हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम लोग पढ़ रहे थे एक्सक्रीटरी सिस्टम, और एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखिए हम लोग बात करते हैं किडनी की। हम लोग बात कर रहे थे किसकी? तो एक किडनी की बात कर रहे थे। ठीक है, ये क्या है? किडनी है। इस तरीके से क्या होती है भाई? किडनी होती है। ठीक, और क्या होता है इस किडनी के अंदर? इस तरीके से क्या है? किडनी है। देखो, यहाँ पर हमें देखना है कि ये एक किडनी है। हमारी बॉडी में दो किडनीज होती हैं, है ना। यहाँ पर मैंने किडनी का एक रफ डायग्राम बनाया। ये हमें पता था। ये क्या है? रीनल वेन्स है। ये क्या है? रीनल आर्टरी है ना। और ये क्या है? डक्ट है, यूरेटर डक्ट, यानी कि मूत्र वाहिनी। मूत्र वाहिनी ये क्या है? ये जो ब्लू वाली है ये है आपकी रीनल वेन्स, रीनल शिरा। ये क्या है? आपकी रीनल आर्टरी। ये है आपकी रीनल आर्टरी। ठीक है, क्या बस यही है? नहीं, इसके अलावा कितने सारे पार्ट्स हैं किडनी के, क्या क्या नाम होते हैं, हम उनको पढ़ते हैं। ठीक है, देखो, ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको बोला जाता है मेडुला। इसको बोला जाता है मेडुला। और ये जो बन रहे हैं ना येलो से कलर के इस तरीके से, इसको बोला जाता है पिरामिड। इसको बोला जाता है पिरामिड। कौन सा पिरामिड? तो याद रखना, एक तो आ सकता है ये रीनल पिरामिड के नाम से, या फिर इसी को बोला जाता है क्या, या फिर इसी को बोला जा सकता है मेड्यूलरी पिरामिड। इसको मेडुलरी पिरामिड भी बोला जाता है। कौन सा वाला? तो ये जो येलो कलर से मैंने बनाया था ये क्या है? एक पिरामिड, इसको बोला जाता है पिरामिड। तो इसको रीनल पिरामिड भी बोला जाता है और इसको मेड्यूलरी पिरामिड भी बोला जाता है। और इसके अंदर वाला जो पार्ट है उसको बोला जाता है मेडुला। उसको बोला जाता है मेडुला। इसके बाहर वाले पार्ट को, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, इसके बाहर वाले पार्ट को क्या बोला जाता है? इसके बाहर वाले पार्ट को बोला जाता है कॉर्टेक्स। इसके बाहर वाले पार्ट को बोला जाता है कॉर्टेक्स। ठीक, इसके बाहर वाले पार्ट को क्या बोला जाता है? कॉर्टेक्स। अंदर वाला जो ये वाला पार्ट है ना, इसको क्या बोला जाता है? तो जिसको बोला जाता है पैल्विक। इसको बोला जाता है रीनल पैल्विक। इसको बोला जाता है रीनल पैल्विक। रीनल रीनल रीनल, बार बार रीनल आ रहा है तो इसका मतलब सीधी सी बात है ना, किस चीज से रिलेटेड है? तो ये किडनी से रिलेटेड है ना। किस चीज से रिलेटेड है? तो किडनी से रिलेटेड है। ठीक है, अब ये वाला जो शेप है, जो ऑरेंज कलर से बना हुआ शेप है, ये वाला जो ऑरेंज कलर से बना हुआ शेप है, इसको क्या बोला जाता है? ऑरेंज कलर से बने हुए शेप को बोला जाता है रीनल कैप्सूल। इस शेप को बोला जाता है रीनल कैप्सूल। इस शेप को बोला जाता है रीनल कैप्सूल। ये जो ऐसे कैप्सूल की शेप में है इसलिए बोला जाता है। एक्चुअल में जो इसकी किडनी की जो शेप है, किडनी की जो शेप है ये बीन्स शेप में मानी जाती है। किस शेप में मानी जाती है? तो ये बीन्स शेप में मानी जाती है ना। किस शेप में मानी जाती है? बीन्स शेप में। ये होती है बीन्स शेप। ठीक है, बीन्स जो होती है ना, आपने राजमा भी देखा होगा, तो राजमा जैसा होता है देखने में, किडनी बिल्कुल वैसी होती है। ठीक है, इसलिए इसको बीन शेप बोला जाता है। क्लियर है? तो इससे कुछ पार्ट हैं, क्या है? कॉर्टेक्स है, मेडुला है। मेडुला से
मेडुला अंदर वाला पार्ट होता है ये वाला, और ये जो बाहर वाला है ये वो बोला जाता है रीनल पिरामिड या फिर मेडुलरी पिरामिड। ये वाला जो खाली पार्ट है इसको बोला जाता है रीनल पेल्विक, इसको बोला जाता है रीनल पेल्विक। और जो पूरा का पूरा है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है रीनल कैप्सूल। ठीक है, उसको बोला जाता है रीनल कैप्सूल। अब देखो मैंने अंदर कुछ पिंक कलर से बनाई हुई चीजें हैं, उसकी बात नहीं करी अभी तक। ये जो पिंक कलर की मैंने चीजें बनाई हैं ये कहाँ पर हैं, तो देखो कुछ तो ये बाहर हैं और कुछ ये अंदर है। मैंने येलो कलर के पार्ट पर बनाई है, तो ये कुछ अंदर भी आ रही है और ये कुछ बाहर भी जा रही है ना, ये बिल्कुल सेंटर में होते हैं। ये क्या है, ये हैं आपके नेफ्रॉन्स। ये क्या है आपके नेफ्रॉन्स। अब नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, तो याद रखना जहां हम पढ़ रहे हैं ना किडनी किडनी, बार बार जो हम किडनी किडनी बोले जा रहे हैं, है ना, इस किडनी यानी कि वृक्क की जो यूनिट यानी कि इसकी जो सेल होती है वो कौन होती है, वो होती है नेफ्रॉन। वो कौन होती है भाई, नेफ्रॉन्स। क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही है, किडनी की सेल्स काम कर रही हैं, और किडनी की सेल्स कौन है भाई, नेफ्रॉन्स। किडनी की सेल्स ही कौन है, नेफ्रॉन्स। तो यही काम करती हैं, इसीलिए इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, यानी कि वृक्क की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या होती है, तो याद रखना नेफ्रॉन्स होती हैं। ठीक है, किडनी की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है किडनी की, तो याद रखना नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन काम कर रही है, मेन फिल्टर का जो काम कर रहा है ना वो कौन करता है, वो यही नेफ्रॉन्स करती हैं। ठीक है, ये जो मैं बोल रही हूँ ना कि किडनी क्या काम कर रहा है, ब्लड का फिल्टर कराने का काम कर रहा है, तो ब्लड का जो फिल्टर है वो किडनी नहीं करती है, किडनी की जो सेल्स हैं वो काम करती हैं, है ना, मेन काम सेल्स ही करती हैं। जैसे रेस्पिरेशन के अंदर एल्वियोलीज ने काम किया था, जैसे नेफ्रॉन्स के अंदर एल्वियोलीज ने काम किया था, इसी तरीके से किडनी के अंदर कौन कर रहे हैं, नेफ्रॉन्स काम कर रहे हैं उसकी। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, फंक्शनल। फंक्शन यानी कि जो काम कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, कार्यात्मक। स्ट्रक्चर यानी कि इससे मिलकर इसके अंदर इतनी सारी मिलियंस में होती हैं, ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं ना ये नंबर्स में कैसी होती हैं, तो याद रखना मिलियंस में होती हैं। एक किडनी के अंदर मिलियंस में होगी तो दूसरी दोनों मिलाकर तो बहुत सारी होंगी। ठीक है, इसलिए किसी किसी की एक किडनी खराब हो जाती है तो जो फिल्ट्रेशन का काम है वो दूसरी किडनी के ऊपर भारी पड़ जाता है। ठीक है, दूसरी किडनी के ऊपर भारी पड़ जाता है। यही जो नाइट्रोजीनियस बेसिस हमने अभी पढ़े, जो किडनी के अंदर हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, वो सारे के सारे अगर हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा उनका, तो वो किडनी को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो वो किडनी को ही डैमेज करना शुरू कर देते हैं, इसीलिए उनका बॉडी से स्कीट आउट होना बहुत ज़रूरी है। काम नहीं करेंगे तो मतलब अगर वो चीज़ आउट नहीं होगी तो धीरे धीरे हमारे ऑर्गन्स डैमेज होने शुरू हो जाएंगे, वो हमारे ऑर्गन्स को अटैक करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो याद रखना नेफ्रॉन्स क्या है, फंक्शनल यूनिट है किडनी की। किडनी की क्या है, फंक्शनल यूनिट है, और यही काम करती हैं। क्लियर है, शेप हो गया इसका। कलर कैसा होता है, तो याद रखना रेडिश ब्राउन होता है। इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा रेडिश ब्राउन होता है, और डार्क कलर की होती है। रेडिश ब्राउन, लाल और डार्क ब्राउन कलर को मिलाकर जो एक कलर बनता है ना वो होता है रेडिश ब्राउन कलर। ठीक है, चलिए अब एक पूछा जा सकता है इसका लोकेशन, ये कहाँ पर होती है भाई किडनी हमारी बॉडी के अंदर, है ना, तो याद रखना ये आगे की तरफ नहीं होती हैं और ये प्रॉपर पीछे की तरफ भी नहीं होती हैं, है ना। रिब्स और जो वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डियां होती हैं ना इस तरीके से जुड़ी हुई होती हैं पीछे की तरफ से भी, है ना, उनके बीच में होती हैं, ये उनके बीच में होती हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पेरिटोरियल कैविटी। पेरिटोरियल कैविटी, ठीक है,
पेरिटोरियल कैविटी कहाँ होती है? तो रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम्स के बीच वाला जो हिस्सा होता है ना, वहां पर होती है। ठीक है, पेरिटोरियल कैविटी। ये थी हमारा प्रॉपर किडनी के बारे में। अब हम चलते हैं कि किडनी की जो मेन फंक्शन है नेफ्रॉन्स, वो कैसे काम करते हैं, है ना। जो नेफ्रॉन्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, तो देखो इतने डक्ट्स नहीं होते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम ये क्या बना दिया आपने, है ना। तो याद रखना ये एक नेफ्रॉन का डायग्राम है। ये क्या है? ये एक सिंगल नेफ्रॉन है। ये एक नेफ्रॉन है पूरी किडनी में, ये एक स्ट्रक्चर नहीं होता है। ये एक नेफ्रॉन, सिंगल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, जो मैंने पिंक कलर से छोटा छोटा बनाया था ना अभी। इससे पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको ये पिंक कलर से जो बनाकर दिखाया, ये इतना छोटा हुआ है। मतलब यहाँ तो फिर भी इतना है, लेकिन रियल में अगर इसको देखेंगे अकेला सिंगल नेफ्रॉन को, तो ये जूम करके कुछ इस तरीके से बना हुआ दिखाई देता है। तो ये जूम करके कुछ इस तरीके से बना हुआ दिखाई देता है। ठीक है। अब आते हैं कि इसके अंदर क्या चीज होती है, क्या क्या नहीं होती है। देखो इसके अंदर मैंने दो लाइंस बनाई हैं, एक थोड़ी मोटी है ना, और एक थोड़ी सी पतली है। इसको बोला जाता है एफ्रेंटल, इसको बोला जाता है एफ्रेंटल आर्टरी या आर्ट्रियोइड, आर्ट्रियोल। ठीक है, हिंदी में इसको बोला जाता है अभिवाही या अभिवहन, अभिवाही या फिर अभिवहन। ये जो पतली है इसको सेम नाम है, बस एक ही जगह ई आ जाएगा। ये एफ्रेंटल है, ये इफ्रेंटल है। ये एफ्रेंटल है, ये एफ्रेंटल है। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा ही 19-20 का अंतर है, ए का और ए का, है ना। ये ए साउंड होता है, ये ए साउंड होता है। एफ्रेंटल, एफ्रेंटल, आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल। इसको बोला जाता है, उसको बोला गया अभिवहन, है ना, और इसको बोला जाता है अपवाहक, उसको बोला जाता है अपवाहक। ठीक है, या अपवाही भी बोला जाता है, अपवाहक भी बोला जाता है और अपवाही भी बोला जाता है। दोनों ही नाम से ये जानी जाती है। करती क्या है, तो याद रखना जो ब्लड हमारी हार्ट से प्योर होकर आ रहा है, प्योर का मतलब है जिसमें CO2 अमाउंट कम है और O2 अमाउंट ज्यादा है ना, प्योर वाला ब्लड हमारे इससे नेफ्रॉन के अंदर जा रहा है, तो एफ्रेंटल आर्ट्रियोल्स के अंदर जा रहा है। नेफ्रॉन के अंदर किससे जा रहा है? इससे जाता है। ठीक है, वो प्योर ब्लड तो है लेकिन वो फिल्टर वाला ब्लड नहीं है ना, फिल्टर होने के लिए इसके अंदर आया है। अब यहाँ पर ये जो गुच्छे जैसा ऐसे 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 करके कुछ बनाया है मैंने, ऐसे रोल किया हुआ है ना मैंने, ये जो गुच्छे के जैसा है समथिंग कुछ, है ना, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है ग्लोमेरुलस, इसको बोला जाता है ग्लोमेरुलस, यानी कि कोशिका गुच्छ, यानी कि कोशिका गुच्छ। देख रहे हो गुच्छा सा ही बना हुआ है, तो इसीलिए इसको बोला क्या जाता है? कोशिका या केशिका गुच्छ।
ठीक है, इसको बोला जाता है कोशिका या फिर केशिका गुच्छ, क्योंकि गुच्छा सा बना हुआ है, क्लियरली दिख ही रहा है वो तो, है ना, इसलिए इसको केशिका गुच्छ बोला जाता है। और जो मेन फिल्टर है ना वो यही होता है, ये जो ग्लोमेरुलस, इसको आगे फिल्टर भी लिख लेना, क्योंकि जो ब्लड का मेन फिल्टर है ना बेटा वो यही है। ब्लड का जो मेन फिल्टर है ना वो यही है। यहाँ पर क्या होता है, ब्लड आया, प्योर ब्लड आया, जो सिर्फ प्योर है लेकिन वो फिल्टर नहीं है ना, उसके अंदर सारे मिनरल्स हैं, सारे नाइट्रोजीनियस एलिमेंट्स हैं, लेकिन सिर्फ O2 अमाउंट ज़्यादा और CO2 कम है, उसी को प्योर बोला गया है ना। तो इसके अंदर आया, इसके अंदर जितने भी मोटे मोटे पार्टिकल्स होंगे, है ना, जितने भी मोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं वो सारे छन जाते हैं, वो सारे छन जाते हैं। छनने के बाद जो ब्लड है वो यहाँ पर आ जाता है, छनने के बाद जो ब्लड है ना वो नीचे आ जाता है, और छनकर छनकर पूरा ब्लड जो है वो बाहर, ऐसे करके देखो, बाहर की तरफ नहीं निकलता है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि छन के सारा का सारा बाहर चला जाता है, छन के बाहर तो बेटा जाता ही जाता है, लेकिन बाहर जाने के बाद ये जो है ना वो इसके ऊपर लिपट भी जाता है। मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी कि ब्लड जो है वो प्रॉपर इसके ऊपर लिपट जाता है, ठीक है, मतलब जो ब्लड की ऐसे सेल्स जो भी बन रही हैं ये आर्टरिनल आर्टरॉइड्स, ये पूरी तरीके से लिपट जाते हैं। क्यों लिपट जाती है अभी मैं बताऊंगी। जो ब्लड है देखो वो इसके अंदर आ गया है, जो ब्लड है वो सारा इसके अंदर आ गया है, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि आपके सामने एक कप शेप जैसी स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये कैसा दिखाई दे रहा है आपको, कप की शेप में दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है ना, कप की शेप में दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है बोमेन्स कप। इसी को बोला जाता है बोमेन्स कप। इसी को क्या बोला जाता है, बोमेन कैप्सूल बोल सकते हो या बोमेन कप्स भी बोल सकते हो। बोमेन कैप्सूल भी बोला जा सकता है और कप भी बोला जाता है, ठीक है, बोमेन कैप्सूल्स या फिर बोमेन कप। इसको हिंदी में संपुट बोला जाता है, बोमेन संपुट, इसको बोला जाता है बोमेन संपुट। ये जो कप जैसा स्ट्रक्चर है ना ये बोला जाता है बोमेन संपुट। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और आगे चलेंगे तो अब और क्या दिखाई देगा, देखो यहाँ पर आपने देखा होगा ऐसे करके ये वाला इतना जो हिस्सा है ना, इतना जो हिस्सा है इसको बोला जाता है PCT। इसको क्या बोला जाता है भाई, इसको बोला जाता है PCT, इसको बोला जाता है PCT। ये PCT क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो याद रखना प्रॉक्सिमल, इसको बोला जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल्स, ठीक है, इसको बोला जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल्स, ठीक। इसके बाद आपने देखा कि ये झूले वाला जो स्ट्रक्चर है, ये जो झूला बन रहा है प्रॉपर ऐसे एक झूला सा बन रहा है ना, इसको क्या बोला जाता है भाई, तो इसको बोला जाता है लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, इसको बोला जाता है लूप ऑफ हेनले, हेनले का झूला, हेनले का झूला, हेनले का झूला। ये जो नाम है ना, हेनले हो गया, बोमेंस हो गया, ये साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने इन चीज़ों के बारे में बताया है कि नेफ्रॉन के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर है, झूले जैसा स्ट्रक्चर है, तो इसीलिए उन्हीं के नाम पर रख दिया लूप्स ऑफ हेनले, है ना। बोमेंस ने बोला कि ऐसा कप जैसा एक स्ट्रक्चर है तो उन्हीं के नाम पे लिख दिया बोमेंस कप कैप्सूल्स या बोमेन कप, ठीक है। तो इन्हीं के नाम से ये लिख दिया गया है। नेक्स्ट है देखो ये वाला जो राउंड है ऐसे करके, जो ऐसे करके यूं घूम रहा है, ये वाला जो राउंड है इसको क्या बोला जाता है, इस वाले राउंड को बोला जाता है, पहले जो राउंड था उसको PCT बोला, ये वाला जो राउंड है इसको बोलेंगे DCT। PCT प्रॉक्सिमल पहले आया, DCT बाद में आया, तो उसको बोला जाएगा डिस्टल, इसको बोला जाता है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल्स, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल्स।
इसके बाद जो ब्लड है ना, इसके बाद जो ब्लड है वो कहाँ जाता है, इसके बाद देखो जो ब्लड है वो कहाँ जाता है भाई, वो यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है। और ये क्या है, ये है आपकी कलेक्टिंग डक्ट, ये है आपकी कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये है आपकी कलेक्टिंग डक्ट, यानी कि जितना भी ब्लड है प्रॉपर सारा छन कर, मैंने बोला था ये जो है ये पूरी तरीके से लिपटी हुई होती हैं इनके ऊपर, है ना, ये इस तरीके से जो पूरा है ना, इस तरीके से जाल की तरह इनको कवर करके रखती हैं, इस तरीके से लिपटी हुई होती है इसके ऊपर, इस तरीके से लिपटी हुई होती है इसके ऊपर। और लिपटती इसलिए है क्योंकि यहाँ से जो ब्लड है वो इनके अंदर घूम रहा है, लेकिन वो जो ब्लड के अंदर कुछ कुछ जो मिनरल्स हैं, वाटर है, मिनरल्स हैं, है ना, वो चीजें ये जो ब्लड की वेन्स, ब्लड की वेन्स नहीं, जो ये एफरेंटल आर्टरियोल्स है, ये जो है वो इसके साथ ऐसे लिपट जाती हैं और इनके अंदर से चीजें एब्जॉर्व करती रहती हैं, है ना। तो ये जो लूप, ये पीसीटी जो है और ये जो डीसीटी है, ये क्या करती हैं, ये क्या करती हैं, तो ये भाई एब्जॉर्व करने का काम करती हैं। ये क्या करती हैं, एब्जॉर्व करती हैं। क्या एब्जॉर्व करती हैं, वाटर को, मिनरल्स को, है ना। जब तक पूरी तरीके से जो जो चीजें फायदे की हैं वो सारी चीजें जब तक ये सारी डक्ट जो हैं वो चूस नहीं लेती हैं, जब तक उसमें से ले नहीं लेती हैं, तब तक ये आगे नहीं जाने देती है। और यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट में वो सारा मटेरियल होता है जो ब्लड के अंदर से निकला है पूरी तरीके से, है ना। तो सारा का सारा जो नाइट्रोजीनियस एलिमेंट से क्या आ जाता है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर कलेक्ट हो जाता है। जो यूरिन है ना वो यहीं पर आ जाता है, इसको बोलाता है संग्रहित नलिका, इसको बोला जाता है संग्रहित नलिका। संग्रहित नलिका, ये सारा का सारा ब्लड सब कुछ इसी के अंदर कलेक्ट हो जाता है, कलेक्टिंग डक्ट होता है। और यही कलेक्टिंग डक्ट, यही वाला जो कलेक्टिंग डक्ट है, ये देखो ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ना, यहाँ से ये कलेक्टिंग डक्ट यहाँ से आकर यहाँ पर सारा ज्वाइन करा दे, मतलब सारा का सारा यूरिन यहाँ पर आ जाता है पेल्विक, रीनल पेल्विक के अंदर, और रीनल पेल्विक से ये सारा यूरेटर डक्ट के अंदर होता हुआ यूरेटर ब्लैडर के अंदर, कौन सा ब्लैडर जहाँ पर सारा हमारा यूरिन जो है स्टोर हो जाता है, वहां से फिर सीधा बॉडी से आउट हो जाता है। क्लियर है ना, क्लियर है। यही चीज आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी, इंपॉर्टेंट चीजें, क्या क्या नाम है, क्या क्या नाम, उन नाम को बोला क्या जाता है, किस नाम से जाना जाता है ना। आपसे बोला जाएगा ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस किससे रिलेटेड है, तो किडनी से रिलेटेड है, नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का एक पार्ट है ना। क्या करता है, तो जी फिल्टर का काम करता है, मेन फिल्टर तो यही होता है, मेन फिल्टर तो यही होता है, मेन चीज तो यहीं से फिल्टर हो जाती है, ठीक है, मेन चीज तो हमारी यहीं से ही फिल्टर हो जाती है, ये देखिए, है ना। अब ऐसे और क्लियरली अच्छे से समझ में आएगा। ये क्या है, एफ्रेंटल एट्रियोइज है, एफ्रेंटल एट्रोइज है, ठीक। ये क्या है जो उधर की तरफ जा रही है, ये भी एफ्रेंटल है, ये ए से स्टार्ट है, वो ई से स्टार्ट है, ठीक है। ये थोड़ी चौड़ी होती है, वाइड होती है, और ई से स्टार्ट होने वाली थोड़ी सी पतली होती है, जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक। इसके अंदर देखो ये जो गुच्छे से हैं, इसके अंदर ये जो गुच्छे से हैं, इनको क्या बोला गया, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। ये क्या है, एक नेटवर्क है, एक तरीके से नेटवर्क, यानी कि बहुत सारी जाल के जैसा है, ठीक है, गुच्छा सा है। उसके बाद ये जो कप की जैसा शेप है, ये क्या है, बोमेन्स कैप्सूल, ये क्या कहा, बोमेन कैप्सूल। इसके बाद ये जो ऐसा पहला वाला टर्न पड़ता है, इसको बोला जाता है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूबुल, इसको क्या बोला गया, पीसीटी बोला। फिर उसके बाद ये जो झूला सा बना है, इसको क्या बोला गया, लूप ऑफ हेनले, इसको क्या बोला गया, लूप ऑफ हेनले। इसके बाद एक टर्न आया, इस टर्न को क्या बोला गया, डीसीटी, इस टर्न को क्या बोला गया, डीसीटी, यानी कि डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूबुल। और उसके बाद जो ये डक्ट आई है, ये क्या है आपका कलेक्टिंग डक्ट, ये क्या है आपका कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे क्या है, यूरिन फ्लो हो रहा है, ठीक है। पेल्विक वाले एरिया में चला जाएगा, रीनल पेल्विक में, रीनल पेल्विक से आपकी यूरेटर डक्ट जुड़ी हुई है, वहां से होता हुआ हमारी बॉडी से स्क्रीट आउट हो जाएगा। यही चीज मैंने आपको अभी समझाई, और यही चीज के अंदर देखो रेड कलर से पूरा जाल बना हुआ है, रेड कलर से ही क्या बना हुआ है भाई, पूरा का पूरा
जाल बना हुआ है। क्लियर है? ठीक है, पूरा का पूरा क्या बना हुआ है? जाल बना हुआ है। अब इसके अंदर पीसीटी है। आपसे पूछा जा सकता है पीसीटी क्या करता है, तो याद रखना अभी जो बड़े पार्टिकल्स है वो हमारी इससे फिल्टर होकर निकले हैं। जो बारीक बारीक चीजें हैं जैसे कि अमीनो एसिड हो गया, है ना, जैसे कि अमीनो एसिड हो गया, ठीक। और क्योंकि अमीनो एसिड तो क्या होता है, फायदेमंद हो हमारी बॉडी के अंदर, अमीनो एसिड के फॉर्म में तो प्रोटीन्स का डाइजेशन हुआ है ना। उसके अलावा ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, इन सबको क्या करता है, इन सबको एब्जॉर्व कर लेता है, इन दोनों को क्या कर लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है। एब्जॉर्व करके ये जो ऐसे ऐसे जाल बना हुआ है इसके अंदर भेज देता है, ठीक है, इसके अंदर भेज देता है। उसके अलावा जो डीसीटी होता है, डीसीटी क्या करता है, तो कुछ वाटर हो गया, है ना, साथ में कुछ मिनरल्स हो गए जो बचे गुचे हैं, थोड़े बहुत भी हैं, अगर थोड़े बहुत भी, बिल्कुल जाने नहीं देगा, फायदेमंद कोई भी चीज बिल्कुल नहीं जाने देगी बॉडी से आउट होकर, है ना। तो बिल्कुल जो थोड़ा बहुत वाटर और मिनरल्स है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, बचा हुआ बाकी सारा का सारा, क्योंकि जो यूरिन होता है उसके अंदर होता क्या है, ज्यादातर वाटर होता है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि सारा का सारा वाटर चला जाता है हमारी बॉडी के अंदर से, ज्यादातर जितना एब्जॉर्ब हो सकता है वो डीसीटी एब्जॉर्ब करते हैं, और कुछ मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सॉल्ट वगैरह हो गया, इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना। और उसके बाद क्या कर देते हैं, ये बिल्कुल बचा हुआ सारा वेस्ट कलेक्टिंग डक्ट से होता हुआ हमारा यूरेटर डक्ट में पहुंचता है, और वहां से आउट हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर। थोड़ा सा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है, थोड़ी देर जब तक धीरे 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 स्टोर होता रहता है तब तक हमें फीलिंग नहीं आती वॉशरूम जाने की। जब वो प्रॉपर स्टोर हो जाता है, फुल हो जाता है, तब हमें फटाफट से फीलिंग आती है कि भैया वॉशरूम जाना है ना। तो पूरा जब फुल हो जाता है ना, एक कैपेसिटी होती है, जब होता है ना कि बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया, नहीं अब तो वॉशरूम जाना है ना, तो उसकी कैपेसिटी फुल हो गई, अब उससे ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकता वो, ठीक है। तो फटाफट से हम लोग वॉशरूम जाते हैं और अपनी बॉडी से यूरिन को स्कीट आउट कर देते हैं। क्लियर है? यही था आपका किडनी, यही है आपका किडनी जो हमें पढ़ना था, है ना। हाँ देखो किडनी का ये मैंने बता ही दिया था आपको, है ना। रीनल आर्टरीज हो गई, रीनल वेन्स हो गई, कैलिक्स यहाँ पर लिखा हुआ है कैलिक्स, कॉर्टेक्स बाहर वाला पार्ट है, आपको इतना ध्यान नहीं रखना, जो जो हमने पढ़े हैं बस वही याद रखना है। रीनल कैप्सूल्स, ये पूरा कप शेप का जो है वो कैप्सूल है। यूरेटर ये है जो डक्ट है, यूरेटर डक्ट। पेल्विस यहाँ पर लिखा हुआ है पेल्विस, मैंने जो लिखा था वो पेल्विक था, किसी भी नाम से आ जाएगा पेल्विस या पेल्विक, ये क्या है, रीनल पेल्विस है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है, ठीक। मेडुलरी पिरामिड क्या है, जो इस तरीके से ये बने हुए हैं, ठीक है। और रीनल कॉल्यूम्स ये इनके बीच वाला हिस्सा होता है, वो हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। मेडुला इसमें बताया नहीं है, मेडुलरी पिरामिड बताया, पिरामिड के अंदर वाला जो हिस्सा है ना वो उसको बोलता है मेडुला, उसको बोला जाता है मेडुला। क्लियर है? अब देखो किसी किसी की किडनी खराब हो जाती है, किसी किसी की क्या होती है, किडनी खराब हो जाती है, तो उसको डायलिसिस के लिए बोला जाता है ना। ये क्या है, हीमोडायलिसिस है, ये क्या है, हीमोडायलिसिस, यानी कि खून का डायलिसिस हो रहा है। किडनी खराब हो गई है तो भाई फिल्टर कैसे होगा, ब्लड ब्लड फिल्टर नहीं होगा तो जो हार्मफुल एलिमेंट्स है, नाइट्रोजीनियस एलिमेंट्स है, कैसे बॉडी से आउट होंगे, है ना। तो उसके लिए क्या किया जाता है, तो उसके लिए उस इंसान का डायलिसिस किया जाता है जिसकी किडनी खराब हो जाती है। डायलिसिस होगा तो क्या होगा, देखो दो पाइप्स यहाँ पर लगाए हैं, इस आदमी के दो पाइप यहाँ पर लगाए हैं, है ना। ये दो ट्यूब्स जो यहाँ पर लगाई हैं वो एक ब्लड लेकर जा रही है और एक ब्लड लेकर आ रही है। यहाँ से ये ब्लड गया मशीन के अंदर, यहाँ से क्या गया, मशीन के अंदर गया, ये क्या है, डायलिसिस मशीन है, ठीक है। डायलिसिस मशीन है, मशीन के अंदर ऐसे घूमता हुआ प्रॉपर इसके अंदर आ जाता है, ये जो बॉक्स सा बना हुआ है इस तरीके से, है ना, सिलेंड्रिकल शेप में जो बना हुआ है, यही क्या है, यही है इसका फिल्टर। यही क्या है, यही क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है, क्लीन करता है, और उसके बाद यहाँ से फिर से ब्लड इसी मशीन के थ्रू होता हुआ फिर कहाँ चला जाता है, इसी के पास, मतलब बाहर की, इसी की बॉडी के अंदर चला जाता है, इसी की बॉडी के अंदर चला जाता है, ठीक है। दो ट्यूब्स लगी हुई हैं, एक जो ब्लड को बाहर लेकर जा रही है और एक जो ब्लड को अंदर लेकर जाती है। क्लियर है? तो जिसकी किडनी खराब होती है उसका यही चीज होती है। अब देखो ये क्या है,
तो ये क्या है, सामने लिखा हुआ है क्लियरली किडनी स्टोन। किसी किसी को स्टोन हो जाता है, किडनी स्टोन, है ना। आपने देखा होगा जो स्टोन है, पथरी जिसको बोला जाता है, पथरी दो जगह होती है। पथरी क्या होती है, दो जगह होती है। एक तो किडनी में होती है जिसको क्या बोला जाता है, किडनी स्टोन, या फिर रीनल कैलक्यूली, जिसको क्या बोला जाता है, रीनल कैलक्यूली बोला जाता है। ठीक है, दूसरा कहाँ हो जाता है, गोल ब्लैडर में। दूसरा कहाँ हो जाता है, गोल ब्लैडर में। ठीक है, जिसको पित्ताशय बोला जाता है, जिसको पित्ताशय बोला जाता है, पित्त की थैली जिसको बोला जाता है, वहां पर हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि जो किडनी में होती है, जो किडनी में स्टोन बनता है वो किस वजह से बनता है और कहाँ बनता है, तो याद रखना ज्यादातर इन वाले हिस्सों में। इसी को और जूम, देखो ये किडनी है, किडनी को जब बीच में से कट किया तो ऐसे निकला, और इसको थोड़ा सा और जूम करेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है ना, इसके बीच का ये वाला जो हिस्सा, यहाँ पर स्टोन जम जाता है। और ये जो पेल्विस वाला हिस्सा है, ये कौन सा हिस्सा है, ये था हमारा पेल्विस वाला हिस्सा, है ना। जो पेल्विस वाला हिस्सा है, यहाँ पर ज्यादातर स्टोन बनती है, और जो किडनी में बनती है ना, तो इसको क्या बोला जाता है, कैल्शियम ऑक्सलेट। इस स्टोन को बोला जाता है कैल्शियम ऑक्सलेट, इसको बोला जाता है कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है, जो किडनी में बनती है, क्योंकि ये किससे बनती है, कैल्शियम से और ऑक्सैलिक एसिड, जो ऑक्सैलिक एसिड होते हैं उससे। और जब हम कैल्शियम का अमाउंट अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं ना, हाँ, तो उससे क्या होता है, किडनी बननी शुरू हो जाती है। तो डॉक्टर सारी वो चीज़ें मना कर देता है जिसके अंदर कैल्शियम ज़्यादा होता है। कैल्शियम के अलावा डॉक्टर मेन वो चीज़ बंद कर देता है जिसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है, जैसे टमाटर, टमाटर के जो बीज होते हैं ना, उसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। इसीलिए किडनी वाले को कभी भी टमाटर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर सबसे पहले बोलता है भाई ऐसी चीज़ें बंद कर दो जिसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड है। तो सबसे पहले डॉक्टर गिनी चुनी दो चार चीज़ें बता देता है, क्या, पालक, टमाटर, इनके अंदर ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, टमाटर के बीज के अंदर ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है, इसलिए लोग सबसे पहले टमाटर खाना बंद कर देते हैं जब किसी को किडनी होती है तो। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है, और आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम कंज्यूम करने वाली चीज़ें भी डॉक्टर्स मना कर देता है, क्योंकि दोनों मिलाकर क्या बना देते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट। और कैल्शियम ऑक्सलेट को बोलते ही किडनी, इसको किडनी स्टोन का जो केमिकल नाम है ना, जो साइंटिफिक नाम है वो यही है, कैल्शियम ऑक्सलेट ही होता है। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया गोल ब्लैडर में, दूसरा मैंने आपको बताया गोल ब्लैडर के अंदर बनती है। तो गोल ब्लैडर कहाँ होता है, लीवर के बिल्कुल जस्ट नीचे की तरफ होता है। ये जो हिस्सा है ऐसे, ये क्या है, पैनक्रियाज है, और ये जो ग्रीन से कलर का है ना, इसी को बोला जाता है गोल ब्लैडर। और देखो गोल ब्लैडर के अंदर इस तरीके से पथरी भर जाती है। जब ये पूरी तरीके से भर जाती है ना, तो बड़ा गंदे वाला दर्द होता है, बहुत तेज असहनीय वाला दर्द होता है। और जब दर्द होता है तो पता चलता है पित्त की थैली है और थैली भर चुकी है, फटने को तैयार है। फटने से पहले पहले क्या करा लो, ऑपरेशन करा लो। तो डॉक्टर क्या करता है, वो दूरबीन ऑपरेशन से 3-4 जगह छेद करेगा। एक जगह से कैमरा डालता है, एक जगह से, है ना, दूरबीन वाला कैमरा डालता है, एक जगह से अपने सारी चीज़ें करके इस पित्त की थैली को ही निकाल देता है, इस पित्त की थैली को ही निकाल देता है, भरी हुई, जो किससे भरी हुई होती है, स्टोन से, छोटे छोटे स्टोन होते हैं, पत्थर होते हैं, उससे बनी हुई होती है। क्लियर है, क्लियर है ना। तो ये था आप लोगों का कि किस तरीके से हमारी किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स हैं वो इस तरीके से काम करते हैं। क्लियर है। हाँ, एक चीज और छोटी सी देख लेते हैं यहाँ पर कि यूरिन के अंदर जो चीजें होती हैं, यूरिन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। देखो यूरिन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, इसके अंदर होता है वाटर, सबसे ज्यादा पाया जाता है वाटर, जो ऑलमोस्ट मोर देन 90% से ज़्यादा होता है ना, जो क्या होता है, मोर देन होता है 90% से ज़्यादा। उसके अलावा यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, है ना। और क्या हो गया, मैंने बताया था क्रिएटिनाइन, मैंने बताया था क्रिएटिनाइन। ये सारी चीज़ें किसके अंदर होती हैं, तो यूरिन के अंदर होते हैं। साथ में कुछ मिनरल्स भी थोड़े बहुत तो निकलते ही हैं, थोड़े बहुत ना के बराबर कुछ अमाउंट में वो निकल ही जाते हैं। ठीक है, क्रिएटिनाइन बहुत कम होता है, 2% में होता है। ठीक है, यूरिक एसिड भी बहुत कम होता है, 0 कुछ में होता है, 0.4 के आसपास परसेंटेज में पाया जाता है। ठीक है, यूरिया इन दोनों अमाउंट से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, 2.5 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है ना। और जो वाटर होता है वो तो होता ही 90 से काफ़ी ज़्यादा है।
90 से क्या 95 के आसपास पाया जाता है वाटर अमाउंट किसका, यूरिन के अंदर जो ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। अब याद रखना आपसे पीएच वैल्यू पूछी जा सकती है। क्या पूछी जा सकती है? पीएच वैल्यू किसकी? यूरिन की। जो बॉडी से हम स्कीट आउट कर रहे हैं यूरिन, है ना, उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है? तो याद रखना इसकी पीएच वैल्यू होती है एवरेज होती है 6। ये मैंने बताया आपको एवरेज। इससे ज़्यादा भी हो सकती है और इससे कम भी हो सकती है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है और इससे कम भी हो सकती है। इससे ज़्यादा तो नहीं होती, कम ही होती है वैसे, ठीक है ना। तो इसकी पीएच वैल्यू 6 के एवरेज में होती है। साथ में इसका कलर क्या होता है? तो याद रखना इसका कलर होता है येलो। इसका कलर क्या होता है? येलो। अगर येलो कलर है तो इसके अंदर कोई पिगमेंट पाया जाता है, तो याद रखना इसके अंदर पिगमेंट कौन सा पाया जाता है? यूरोक्रोम। यूरोक्रोम नाम का एक पिगमेंट इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है, जिसको येलो कलर देता है, ठीक है। UROCROME, यूरोक्रोम नाम का एक पिगमेंट इसके अंदर पाया जाता है। साथ ही इसके अंदर स्मेल होती है, तो जी बिल्कुल इसके अंदर यूरिन के अंदर स्मेल होती है। वो किसकी वजह से होती है? तो अमोनिया की वजह से होती है। वो किसकी वजह से होती है? तो वो अमोनिया की वजह से होती है। इसमें हमने अमोनिया नहीं लिखा, यहाँ पर अमोनिया भी होता है ना, यहाँ पर अमोनिया भी होता है। क्लियर है? तो कुछ यूरिन के बारे में याद रखना, ये यूरोक्रोम बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये इसके कलर को लेकर, ठीक है। तो ये था आपका किस तरीके से आपकी किडनी काम करती है, किडनी का कौन सा वाला हिस्सा काम करता है, कैसे करता है। क्लियर है गाइस? ओके, थैंक यू सो मच।